हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक चित्तौड़। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, मीन्स cellular respiration. We know that in respiration we get energy by the breakdown of the glucose by the help of oxygen. Let's start. This is a energy yielding process which occurs in the mitochondrial matrix. ये क्रेब्स साइकिल, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज़ फॉलोड आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस। हम जानते हैं कि प्लांट्स की बात करें तो सुक्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। देन इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। देन पायरुविक एसिड देखिए प्रोसेस डाउन इन साइटोप्लाज्म। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस डन इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस possess glucose is converted into 3-carbon pyruvic acid। हम जानते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो उसके बाद अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। मीन इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन होती है, जो कि ईस्ट होता है। ईस्ट फर्मेंटेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करता है इथेनॉल को, और मसल्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। बिफोर क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन टेक प्लेस इन विच पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। बिफोर द क्रेब्स साइकिल से पहले पायरुविक एसिड का एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है, 2 कार्बन का बन जाता है। स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम A is condensed with the oxaloacetic acid and water to yield the citric acid, जो कि 6 कार्बन का होता है। पहले एसिटाइल कोएंजाइम ऊपर से आता है, एंटर करता है एसिटाइल कोएंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिएक्ट करता है विद एसिटाइल कोएंजाइम A से एंड प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक इज देन आइसोमराइज्ड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड देन आइसोमराइज्ड हो जाता है, मतलब इसका आइसोमर बन जाता है। हम जानते हैं सिस ट्रांस आइसोमराइज, ये आइसोमराइज हो जाता है इसका सिट्रिक एसिड का। देन it is followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid and succinyl coenzyme A। आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड के बाद इसमें 2 लगातार डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती हैं। मतलब डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। मतलब अगर आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बाद इसमें सक्सेसिव स्टेजेस में, सक्सेसिव रिएक्शन में एक कार्बन कम होता चलता है, जिसके कारण ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं और सक्सिनाइल में 4 कार्बन होते हैं। रिएक्शन होती है डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल जाती है। पहले बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सक्सिनाइल कोएंजाइम भी बन जाता है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सक्सिनाइल कोएंजाइम A इनटू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज्ड। इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनता है, वो होता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के दौरान GTP सिंथेसाइज्ड होती है, GDP से GTP बनती है, और GTP इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट टू द ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
सक्सेनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ FADS टू FAD प्लस इनटू FADH2। सक्सेनिक एसिड के बाद बनती है फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड के दौरान FAD प्लस एंड FADH2 ये हाइड्रोजन गेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। FAD प्लस एंड NAD प्लस हाइड्रोजन गेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ NAD प्लस इनटू NADH2 के बाद NAD प्लस FADH2 बन जाता है जब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। देन मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। इस प्रकार पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये साइकिल रुकती नहीं, लगातार सक्सेसिव मैनर में चलती रहती है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है ये नेक्स्ट साइकिल में रिएक्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से, फिर से वापस 7 स्टेप्स चलेंगे, 7 स्टेप्स फिर से चलेंगे। देखिए डायग्राम, देखिए पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो गया। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम एक तरह से एंजाइम की तरह काम करता है और इससे सिट्रिक एसिड बन जाता है। देखिए सिट्रिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसके ऊपर ही लगा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है सिट्रिक एसिड जो कि फॉर्म होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट एसिड जो सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, लेकिन इस साइकिल में है नहीं। ये 11th क्लास की बुक का डायग्राम है, मैं इसीलिए ये हायर क्लासेस में और एक्सप्लेन किया गया है। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में बनता है लेकिन इसमें दे नहीं रखा। और आइसोसिट्रिक एसिड से हम जानते हैं डिकार्बोक्सिलेशन होता है और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने के दौरान उसमें से CO2 निकलती है और NAD प्लस NADH2 में चेंज हो जाती है। देखिए ये सिट्रेट एसिड बना। सिट्रेट एसिड के बाद हम जानते हैं आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद एक डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है जिससे ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले NADH2 इज चेंज्ड इनटू NAD प्लस चेंज्ड इनटू NADH2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। वन कार्बन लॉस्ट एज CO2। देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है जो कि 5 कार्बन का होता है। देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड चेंज इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के दौरान उसमें से एक और CO2 निकल जाती है। हमने पीछे पढ़ा था कि सक्सेसिव रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ये हो गया तुम्हारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इसके दौरान NAD प्लस NADH2 में चेंज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जब हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सेनिक एसिड में बदलता है, कन्वर्ट होता है, देन GDP मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू GTP। GDP मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू GTP, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट टू ATP। देन सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है और फ्यूमेरिक एसिड बनने के दौरान FAD प्लस FADH2 में चेंज हो जाता है। इस जगह यहाँ बनता है फ्यूमेरिक एसिड, और ये इसके कारण FAD प्लस FADH2 रिलीज होता है FAD प्लस से। देखिए रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर सिमिलर टू NADH2, ये भी NADH2 की तरह ही होता है। देन फ्यूमेरिक एसिड के बाद मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। यहाँ मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड के बाद ऑक्जेलो एसिटिक बनेगा जी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने से NAD प्लस NADH2 में चेंज हो जाता है और फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है। देखिए 4 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन ईच साइकिल रीजनरेट इन ईच साइकिल। हर एक साइकिल में मैंने बताया था, हर एक साइकिल में यहाँ से फिर नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एक नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार ये क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होती है, 2 बार प्रोसेस होती है ये साइकिल। नेक्स्ट
व्हाट वी गेट ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान हम क्या क्या गेट करते हैं। हमें पता है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं किस स्टेज में, मतलब किस स्टेप में, जब आइसोसिट्रिक एसिड चेंज हो जाता है सिट्रिक एसिड में, फिर सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 NADH2 के 3 मॉलिक्यूल देते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल ईच एसिड वो पायरुविक एसिड हर एक पायरुविक एसिड के दौरान ली गई है। मतलब एक बार क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 और 1 GTP विच इज़ इक्वेलेंट टू ATP। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का एसिड होता है एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का होता है। वो 1 कार्बन लेस कंपाउंड इन सक्सेसिव स्टेजेस। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल ये बोलते हैं क्योंकि इसमें पहला जो कंपाउंड बनता है, पहला मॉलिक्यूल बनता है, वो सिट्रिक एसिड बनता है। और हेंस क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हेंस क्रैब ने इसकी डिस्कवरी की थी इन प्लांट सेल में। NADH2 NFADH2 जो भी NADH2 NFADH2 बनते हैं इस क्रैब साइकिल के दौरान, टोटल NADH2 6 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। ये हर एक ईच NADH2 gives 3 molecules of ATP and each FADH2 gives 2 molecules of ATP in electron transport system। ये ऐसा क्यों है कि NADH2 3 molecules of ATP प्रोड्यूस करता है एंड FADH2 2 molecules of ATP प्रोड्यूस करता है। इसे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर होगा नेक्स्ट। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।